सुक्खू भाई को मिल गया अब नया नाम, पेंशन पुरुष दिया कर्मचारियों ने खिताब। बुढ़ापे के लिए तो कर दिया कमाल, लेकिन बेरोजगारों का क्यों हो रहा बुरा हाल। ओपीएस तो है सिर्फ एक बहाना, 2024 के लोकसभा चुनाव पर है सुक्खू का निशाना। ओपीएस के लिए केंद्र से लड़ने को तैयार, लेकिन बेरोजगार युवाओं को क्यों किया जा रहा नजरअंदाज। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह, जिन्हें विकास पुरुष शांता कुमार, जिन्हें पानी वाले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जिन्हें सड़क वाला मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद अब वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी नया नाम मिल गया है और वो नाम है पेंशन पुरुष का। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 10 वादे किए थे, जिनमें ओपीएस बहाली पहली गारंटी थी, जिसके बाद अप्रैल में राज्य सरकार ने एनपीएस में कर्मचारियों और अपना स्टेट शेयर देना बंद कर दिया है और कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोले जा रहे हैं। इससे 2003 के बाद से भर्ती एनपीएस कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो गया है, या यूं कहें कि फिर से हिमाचल में ओपीएस लागू हो गई है, जिसके लिए ग्राउंड में रविवार को कर्मचारियों ने ओपीएस मिलने की खुशी में सुक्खू सरकार के सम्मान में एक बड़ी आभार रैली का आयोजन किया था, जिसमें कर्मचारियों की हजारों की भीड़ जुटी थी, जिसमें जश्न का माहौल ऐसा था जैसे हिमाचल में किसी को अब कोई परेशानी है ही नहीं। कर्मचारियों को खुशी थी कि अब उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो गया है और सरकार खुश थी कि जो पिछली सरकार नहीं कर सकी वो उन्होंने करके दिखा दिया है। खैर, जश्न मनाना कोई गलत भी नहीं है, जो पिछली सरकार करने से कतराती रही, अगर वो सुक्खू सरकार ने कर दिया तो उसके लिए उनकी पीठ थपथपानी भी चाहिए, जश्न भी मनाना चाहिए और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि कर्मचारी तो खुश थे, जाहिर सी बात है कि उनके लिए खुशी का ही मौका था, तो खुश होना भी बनता है। लेकिन उनकी खुशी का क्या, जिन्हें ओपीएस तो छोड़िए अभी नौकरी तक नहीं मिल पाई है। कर्मचारियों से किया गया वादा तो सुक्खू सरकार ने पूरा कर दिया, लेकिन एक वादा तो कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं से भी किया था कि प्रदेश में लाखों युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। सरकार बने 6 महीने होने को हैं, लेकिन रोजगार तो छोड़िए, अभी जो पेंडिंग रिजल्ट पड़े हैं उन्हें भी सरकार घोषित नहीं करवा पा रही है। जानकारी के अनुसार अभी तक लगभग 42 परीक्षाओं के परिणाम पेंडिंग हैं, जिसमें 16 के लगभग जांच के दायरे में हैं, लेकिन बची हुई 26 परीक्षाओं के परिणामों में से एक भी परिणाम अभी तक नहीं निकल पाया है। हालांकि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही दावा किया था कि सभी पेंडिंग परीक्षा परिणाम 3 महीने के अंदर ही निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद 1 महीने का टाइम बोला गया था। फिर 11 मई को सरकार ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर ही सभी पेंडिंग रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा, जो भी जांच के दायरे में नहीं है। लेकिन हुआ क्या, वो सब आपके सामने है। रिजल्ट न निकलने से युवा पूरी तरह से हताश है। सरकार ने बुढ़ापे को तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन जवानी का क्या, जो पूरी तरह से अंधकार में है। हम ये नहीं कह रहे कि बुढ़ापे को सुरक्षित करना गलत है, अच्छी बात है, कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो गया, लेकिन जरा युवाओं की जवानी के बारे में भी तो सोचिए। अगर इनकी जवानी ही अंधकार में चली जाएगी तो फिर बुढ़ापे का क्या होगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो हिमाचल में ओपीएस लागू होना सीधे तौर पर आने वाली लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पकड़ मजबूत करना है, क्योंकि आभार रैली में ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब भूल मत जाना, लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को आपकी जरूरत है, क्योंकि ओपीएस के लिए सीधी टक्कर अब केंद्र सरकार से है। और मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कहा कि मैं सेनापति की तरह अब केंद्र से लड़ूंगा और एनपीएस का पैसा वापस लाऊंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कर्मचारी बनने के लिए जो युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल।